अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपके पास अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है, एक ग्वाला 13.50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर उसमें पानी मिलाता है। इस मिश्रण के कुकरे मूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है? ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या, 27/2। ये 13.50 लीटर दे रखा है, उसका मतलब 27/2 है। इस पर वह 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 120/100 हो गया। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गई। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 27 तिया 81, यानी 81/5। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब माना कि ये क्या निकल के आया हमारा, पानी जो मिलाया हुआ है वह, अगर x का 27/2 ये इज इक्वल टू 81/5 मिश्रण कर दिया था हमने, 27 या 81 हो जाएगा और 3 दूनी 6/5 हो जाएगा ये। ठीक है ना। और हम जानते हैं 6/5 में से घटाएंगे, एक में से घटाएंगे जब तो लीटर का पानी निकल के आएगा। तो 5 एकम 5, 6 में 5 गए कितना बचा? 1/5। अब पर कितने लीटर था? 1000 लीटर। 5 दूनी 10, 200 मिलीलीटर दो पानी था उसमें, 200 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है कि चीनी के भाव में 10% कम हो जाने पर फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपये से पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में क्या अंतर है? यानी कि कहने का मतलब ये है 10% कम खरीदता है, यानी 90/100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, यानी 9/10, यानी उसी वही तरीका हमारा कि 8 से 10 कॉमन लिया। ठीक है ना, 10/9 अपॉन में एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू दे रखा है 5। ठीक है ना, तो 9 एकम 9, 10 में से 9 कितने 6, 10 में 9 तो 1/9 इज इक्वल टू 5। 9 नहीं 81, यानी 90 आया, और 9 को 45 काटेंगे तो कितना आया? हाँ, और 5 का इसमें भाग दिया, 5 एकम 5 बजे 4, 5 40, यानी एक्स की वैल्यू आई 18। एक्स की वैल्यू 18 आई तो वहाँ पर इसको यहाँ रख देंगे। 10,000 आंसर। हाँ देखो, 18 पंजे 90, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब एक्स की वैल्यू जो हमारे वो था ये वाला, एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे कि 9/10 था ना, इंटू के 18, 18 में 162, 10 का भाग दिया 16.2 आ गया। मतलब 16 पॉइंट क्या निकल गया? ये निकल गया हमारा वो भाव। ठीक है ना। और पहले भाव इसका कितना था? 18। ठीक है ना। अब इस समय भाव कितना है, क्योंकि कमी तो आई है, अब कितना कम है यही तो बताना है। ठीक है ना, तो 16 में 18 में 16 कितने में 6, 0.0 लगाई हमने तो 0, 10 में 8 के तो 8, 17 में 8 के कितने 6, 1, यानी कि 1.80। इनके जो भाव का अंतर था वो था कितना? 1.80। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 62। देखो 62 क्या दे रखा है कि एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर था, शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। कुल लाभ 4,000 रुपये हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए। यानी कहने का मतलब ये है कि माना कि उसका भाग x था, ठीक है ना, तो 2/3 यानी 2x/3 उसने 5% लाभ पर बेच दिया। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 21 दूनी 42 और 21 दिया, सॉरी 20 दिया
60, ठीक है ना। हाँ, और कट रहा है ये, 2 से काट सकते हैं, 3 से तो काट सकते हैं। हाँ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 एकम 3 चौक 12, 2 से 2 10 और 2 सत्ते 14, यानी 7/10 एक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका शेष भाग, यानी 2/3 में से शेष भाग कितना बचेगा, एक में से घटा देंगे हम, 3 एकम 3, 1/3 भाग बचेगा। 1/3 भाग कितने में बेच रहा है वो, 2% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 98/100। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। 2 से 49 50, यानी कि कितना हुआ ये, 49 एक 49, 30 तिया 90, सॉरी 5 तिया 15, यानी कि 49x/150। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो इन दोनों का जो भाव है, इसका और इसका, ये दोनों जोड़ देंगे तो एक भाव निकल आएगा, यानी कि 7x/10 प्लस की 49/50, ठीक है ना। तो 150 एलसीएम आ गया, 7 से काटेंगे हम इसे, 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14, 7 21, 21 7 कितना होता है 105, और ये कितना आया 49 का 49, ठीक है ना। टोटल ये जोड़ के कितने हो गए 154x बटे 150, 2 सत्ते 14 और 2 से 75 दूनी 150। अब तो पता तो है कि हम जब ऐसी वैल्यू निकल के आ जाती है तो किस में से घटाते हैं, एक में से घटाते हैं। 75/75, 70/75 में से एक्स में से F1 में से घटाएं तो कितना बचेगा 2/75, ठीक है ना। इन टू के दे रखा, इक्वल टू दे रखा 4000, 2 से 2000, 75 दूनी 15, यानी कि मिनिमम 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। इस बंदे का क्रय मूल्य कितना है 1.5 लाख रुपए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन अच्छी में सच्ची में बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन सिंपल था, क्योंकि जो क्वेश्चन समझ में आ गया वो क्वेश्चन सिंपल, और जो हमारी समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 63। देखो 63 क्या दे रखा है, 1440, एक जिम्मी ने 14,400 का गत्ता खरीदा, 300 रुपये माल ढुलाई पर खर्च किए, उसने 1300 रुपये मजदूरी देकर 330 डिब्बे तैयार कराए, 56 रुपये प्रति डिब्बा बेचा गया हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। देखो उस बंदे ने 14,400 रुपये का लिया था, 300 रुपये ढुलाई पर खर्च किए और 1300 रुपये मजदूरी पर खर्च किए, टोटल जोड़ के होंगे, ये होंगे हमारे 16,000 रुपये, ठीक है ना। अब बंदे ने 16,000 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है ना, और 56 रुपये का एक डिब्बा बेचा, और डिब्बे कितने थे 330, ठीक है ना। अब 56 × 330, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 18,800, 480 का बिच के, यानी 16,000 के बेच लिख लिए, 18,480 के बिच के, यानी उस बंदे को बच कितना गया 2,480, कितने पर 16,000 पर, गुणा के 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 16 एकम 16, कितने बचे 8, तो 16 एकम 16, 16 × 5 = 80, और एक सही 2/2, ठीक है ना, यानी 15 से 1/2। बात समझ में आ रही है, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 64,
एक व्यक्ति ने 48 रुपये में चावल खरीदे। इन चावलों को 3/4 का भाग उससे 10% हानि पर तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचा। तो सारे सौदे में इसका उसे क्या मिला, ठीक है ना। इन कहने का मतलब ये है कि 4800 रुपये का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर, यानी कि 90/100। बात समझ में आ रही है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 4 × 4 7 दूनी 8, 12 × 3 36, सॉरी 12 108 और 3 8 24, 3 × 3, ठीक है ना। यानी 3240 रुपये का बंदे ने लिया और शेष भाग यानी 3/4 भाग लिया तो 1/4 भाग बचेगा, यानी 4800 का 1/4 भाग 10% लाभ पर, यानी 110/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 4 × 4 7 दूनी 8 और 12 × 11 11 दूनी 22 का 2 हासिल 1, 11 × 11 और 1 11 2 13, 1320, यानी 1320 और 3240 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 4560, ठीक है ना। अब बेचा उसने 4800 रुपये का, बिका 4560 का, हानि कितने की हुई, हानि हुई हमारी 240 की, कितने पर 4800 पर, इंटू के 100, जीरो जीरो खत्म। 24 दूनी 48 दो पंजे 10, यानी 5% की उस बंदे को हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, देखो 65 की तरह रखा है। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5000 रुपया, इसे 4% बट्टे पर बेचने पर उसे 20% लाभ होता है। व्यापार द्वारा इसे कितने में खरीदा गया, यानी कि 5000 रुपये था, ठीक है ना। 4% बट्टा लग रहा है, इसका मतलब 96% पैसे ले रहा बंदा वो। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। और 5 जीरो की जीरो, 5 30 की जीरो, 3 हाथ 45 3 48, और इस भाव को हमें 20% लाभ पर बेचना है, यानी 100/120। जीरो से जीरो खत्म, 12 चौका 48, यानी कि 4000। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 65 66 सॉरी 66 दे रखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 20% में अंकित करता है, 10% बट्टे पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बस देखी जाए तो 120/100 कमा रहा है, माना कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है ना। 20% अंकित कर रहा है, यानी वस्तु को 120 रुपये बेच रहा है वो, ये तो बात करना था। अब 120 पर 10% बट्टा दे रहा है वो, जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से जीरो खत्म, 12 108, यानी कि अब वस्तु 100 रुपये की थी, 8 रुपये बचा रहा है, सीधी सीधी बात है 8% का लाभ हो रहा है उसे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 66 सॉरी 67। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टे पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये था तो क्रय मूल्य कितना था। वाह, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सेम टू सेम अपोजिट है, ठीक है ना। तो देखो पहले ऐसा करते हैं, 10% बट्टा छोड़ रहा है, 10% 800 का अंकित मूल्य पर 10% देता है, यानी कि 90/100 होगा, जीरो जीरो खत्म, 8 नाम 72, ठीक है ना। 720 रुपये की बंदे ने वस्तु खरीदी होगी और 720 पर उसे बेचनी है, 12×72, 6×600, यानी 600 के बंदे ने वस्तु खरीदी होगी, 20% का लाभ भी ले लिया, 10% का बट्टा भी दे दिया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 68। 68 दे रखा है कि एक कमीज तथा एक पायजामे का अंकित मूल्य 1:2 है। यदि दुकानदार कमीज पर 40% बट्टा तथा दोनों पर कुल बट्टा 30% दे तो पायजामे पर कितना बट्टा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अंकित मूल्य x था और 2x था। ठीक है, उसने इस पर 40% बट्टा दिया, यानी इस बंदे से 60% पैसे लिए। ठीक है ना, प्लस इससे 30 कुल बट्टे में 30% बट्टा दिया, यानी 100 माइनस के 22/100 इंटू 2x इज इक्वल टू 70/100। क्लियर, चलो सॉल्व करते हैं इसे। और x प्लस के 2x। ठीक है ना, तो देखो कट गए, ये आ गया 3/5। तीन बट्टे पाँच प्लस के 100 माइनस के वाई बट्टे कुछ ऐसा है, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, और इज इक्वल टू 21/10। ठीक है, आगे बचा हमारा 30 प्लस के 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो यहाँ होगा 130, 130 में से 5 गए, 105 गए तो 25 बचे, यानी कि वाई की जो वैल्यू आई वो आई 25%। बात समझ में आ रही है नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भाई सच में हार्ड सा था ना, ऐसा लग रहा था होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 69। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित मूल्य करता है कि उससे 25% का 35% लाभ हो, परंतु नकद देने पर वह 10% बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, माना कि अंकित मूल्य 100 था, 35% लाभ हो, उसने इस प्रकार अंकित मूल्य किया कि उसे 135 रुपये वस्तु से बेची जाए उसकी, परंतु नकद देने पर वह 10% बट्टा देता है, यानी कि 135 पर भी भाई साहब उस 30 मार्क का बंदे ने बट्टा दे दिया, 0 खत्म हो गई। ठीक है ना, तो 121 90 45 का 5 4 8 9 27 4 31 का 1 9 1 9 9 3 12/10, यानी कि 121.50 रुपये की वस्तु बिक गई। ठीक है ना, अब 121.50 यानी कि लाभ कितना होगा हमें, यानी वस्तु तो हमारी 100 रुपये की थी। ठीक है ना, और फायदा कितना हुआ 21.5 का, यानी 21 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित मूल्य करता है कि नकद के लिए 15% काट देने पर तथा बाद में 20% लाभ कमाता है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपये है, ये 90 रुपये का क्रय मूल्य है, 20% इस पर लाभ कमा रहा है वो। ठीक है, और 15% की काट दे रहा है, एक्स का 85/100। ठीक है, 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 खत्म। ठीक है ना, 12 ने 5 से 12 ने 108, 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, यानी कि 108/20/17, 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 एकम 2, 2160/17 हमने भाग दिया तो 127 सही, 1 सही 1/17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 71। 71 देखो क्या दे रखा है, 71 दे रखा है कि एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपये है तथा इस पर 15% बट्टा दिया गया है। एक बट्टा ऐसा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है,
देखो कहने का मतलब ये है कि वस्तु 12 रुपये की थी, 15% का बट्टा दिया, यानी 85 बट्टे 100 रुपये लिए होंगे उससे, ठीक है ना। और लिए उसने 816 रुपये, और यहाँ से जाते हैं हमारे 12×5 = 60 की 0 66, 12×8 = 96, 96 अच्छे कितने हो गए 102 बट्टे 100, यानी 10.20 रुपये वो लेता है, लेकिन रियल में कितने लेता है 8.16 रुपये। तो कितना बच रहा है 2.020, 2.06 सॉरी, कितने पर 10.20 पर इंटू के 100, 0 से 0 खत्म, जिस 0 से 1 0 खत्म, 1 4 दूनी 2 4 2 ढाई 10, 20% आंसर। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 72। दो 72 क्या दे रखा है, 72 दो क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के तुल्य हैं। तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत है, यानी कि 10 100 100 माने कि उस बट्टे 100 रुपये थे, एक पर 90/100, एक पर 80/100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 8 72, यानी कि 72, तो वस्तु थी 100 रुपये, कितना है 72 रुपये, यानी फिर इतना 28% का बट्टा दे रहा है बंदा वो, ठीक है ना। तुल्य बट्टा जो है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर आएगा 73। तो 73 क्या दे रखा है, 73 दे रखा है कि दो क्रमागत बट्टों P% तथा Q% के समतुल्य बट्टों क्या होगा, ठीक है ना। P% तथा Q% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर वैल्यू तो हमेशा प्लस में आएगी, यानी कि, और वहाँ वैल्यू माइनस में आएगी, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बनता है कि P+Q और माइनस के PQ/100 का 100, दो क्रमागत बट्टे हों, ठीक है ना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, यानी कि P+Q और माइनस के PQ तो किसी में है नहीं। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे कि देखो यही क्वेश्चन है, इसमें 3 क्रमागत समतुल्य बट्टे हैं, ठीक है ना। अब तीनों को लगाते हैं, हमारा तो बाहर में 100 रुपये है, कितना है 30% है, यानी 70/100 होगा कन्फर्म है, 20% यानी 80/100 होगा, और 10% यानी 90/100 होगा। क्लियर, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 100 से 100 खत्म, इस जीरो से ये वाले जीरो खत्म, इस जीरो से ये वाले जीरो खत्म, इस जीरो से ये वाली खत्म, 7 8 56, 56 इंटू 9/10, 9 सी 54 का 4 5 आंसुर 963 और 5 67/10, यानी कि 67.4। बात समझ में आ रही है। 9 सी 54 का 4 5 आंसुर 963 और 5 68 हुआ, सॉरी 63 और 5 68, 68.4%। सॉरी 8 7 56, 1 सेकेंड, यहाँ 56 हुए, 9 से 4 5 9 5 45 और 5 50, यानी 50.05, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आई 50.04 आई, ठीक है ना। और 50.04 हमें किस में से घटानी है, 100 में से घटानी है, कितने बचेंगे 59.6, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 क्या दे रखा है, 75 दे रखा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे देती है, 25%, 15%, 30%, 10%, 35%, 5%, ठीक है ना।
अब कह रहा है कि कौन सा बट्टा लाभप्रद है, ठीक है ना। अब भाई सबका निकालना होगा हमें, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि सबसे कम जो है ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भाई ऑप्शन भी तो इस तरीके से है, लिख कोई दिक्कत नहीं। पहले का निकालते हैं कि 100 × 25 / 100 इंटू, सॉरी 25 कितना, 75/100 इंटू 85/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये 100 है ना। तो 25 × 75, 25 × 4 = 100, तो 5 × 15 = 5, 2 5 16, 8 × 24 = 2, 7 × 24 और 1 25, 255/4 यानी कि 63.75। बात समझ में आ रही है। अगला है 30% + 10%। 30% यानी 100 रुपये था, 70/100 इंटू 90/100, क्लियर। 100 से 100 खत्म। 9 7 63। भाई ये तो कम थे, इससे भी कम थी, यानी कि सेकंड बढ़िया हमारा। अब बात करते हैं थर्ड की, यानी कि 100 इंटू 35 यानी कि 65/100 और 5%, यानी कि दोनों में 40-40% दे रहा है। 35 और 25 40, 30 और 10 40 और 35 और 5 भी 40। अब अंतर देखना है कि कौन बंदा बढ़िया ले रहा है। जो 100 से 100 खत्म, और 65 इंटू 95 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आएगा हमारा 61.75। 100 का भाग देंगे हम, तो आंसर आएगा 61.75, यानी कि जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन समझ में आया करे तो उतार लिया करो, जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सपोज किसी की तैयारी कर रहे हो तुम, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम बस क्वेश्चन निकाल रहे हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं 76 की। देखो 76 क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, इस पर वह 8% लाता था। 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, एक ही क्रमागत एक ही बट्टा 16% का दिया जाए तो विक्रेता का लाभ कितना होगा। यानी कि बंदे को 900 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 8% पर होता है। 8% का मतलब क्या है, 92, 92/100, और यहाँ एक और 92/100। हाँ, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 7 12, 25 × 100, 23 इंटू करके सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 044 आएगा। 25 का भाग देंगे इसमें, तो 761.76 आएगा, ठीक है। ये भाग करके देख लिया मैंने पहले ही, ठीक है ना। 761.76 आएगा। और 900 पर हमें 16% बट्टा देना है, यानी कि 84/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 9 चौक 36 का 6, 5 8 16, 9 8 72 3 75, यानी 756। ये था 761 और ये था 756, यानी कि फ़ायदा कितने का हुआ हमें, 5.76 का। ₹5.76 की हानि हुई। समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी 77। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए गए जाते हैं। पहला बट्टा 10% है, यदि ग्राहक इस वस्तु को 340 सही ₹25 में भुगतान करे तो दूसरा बट्टा क्या है। 450 की वस्तु बेच रहा था बंदा, ठीक है ना। पहला बट्टा दिया उसने 10% का, यानी 90/100 पैसे लिए होंगे उससे। दूसरा बट्टा पता नहीं हमें, X/100 मान लो। पैसे टोटल दिए उसने 344.25, पॉइंट हटाया 100 बढ़ा लिए, 100 से ये 100 खत्म हो गए, इस जीरो से जीरो खत्म हो गई, इस जीरो से जीरो खत्म हो गई। 9 से भाग देते हैं इसमें,
नौ चौक 27, कितने बचे? 7, 9, 8, 72, 2, 22 हो गए। और 9 दूनी 18, 9 पंज 45, 5 से पन हम 45, 5 से देखते हैं 5 सत्ते 35, कितने बचे? 3, पंचिंग 30, 2 बचे पचम 25, 9, 8, 72, 9, 8, 72 और 9 पंजे 45, 85%, यानी कि बंदे को 85% दे रहे हैं। इसका मतलब 15% का बट्टा दे रहे होंगे इसे। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला 78। देखो 78 क्या दे रखा है। 78 दे रखा है कि 78 दे रखा है। देखो 78 दे रखा है। अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा और 25% बट्टे पर दिया। 18,000 रुपये की बचत हुई। तो उसने टीवी का सेट कितने रुपये में खरीदा? ठीक है ना। कहने का मतलब देखो 20% बट्टे यानी 80% पैसे दूंगा उसने। यहाँ 75% बंदे ने पैसे देंगे, लेकिन बचत उसने कितने की? 18,000 की। यानी 5% बट्टे 100 = 18,000। 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36, 36,000 रुपये की। अब कह रहा वस्तु खरीदी उसने कितने की? 20% बट्टे पर खरीदी थी, यानी 80% पैसे वो दिए थे। दोनों जीरो खत्म। जीरो की जीरो जीरो, 8 48 का 8, 4 5 8 24 4 28, यानी कि 28,800, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 79। 79 का 79 दे रखा है कि एक दुकानदार को ग्राहक 10% बट्टे पर देकर 26% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अंकित मूल्य याद करते हैं। कहने का मतलब ये है, हाँ 79, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। दुकानदार ने इसे कितने रुपये में खरीदा है? ठीक है ना। यानी कि बंदा 280 रुपये दे रहा है। ठीक है ना। बंदा दूसरा हमसे 90% लाभ कमा रहा है। जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। 9 9 8 72 का 2 7 8 9 दिन 18 18 7 25, यानी 252 रुपये हो गए। ठीक है ना। अब 252 रुपये पे वो 26% लाभ कमाता है, यानी कि 100 बट्टे 26 हुए होंगे। ठीक है ना। सॉरी 126, और 126 दूनी मुझे लगता है 252 ही है, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो उसने कितने रुपये दिए होंगे? 200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 80। देखो 80 क्या दे रखा है। 80 दे रखा है कि एक विक्रेता घड़ी का मूल्य 5% छूट देता है और वह 7% की छूट दे तो उसे 15% कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? यानी कि 5% की छूट देता है, यानी 95 छूट दे रहा हो, छूट देता है। यदि वह 95% की छूट दे रहा है, यदि वो है 7% की, यानी 93% पेट से लेता, तो उसे 15 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है ना। यही तो है। हाँ 15 रुपये कम मिलते हैं। तो बताइए कि वस्तु कितने की थी। देखो 95 में कितने बचे? 2% = 15। 2/100 आएगा यहाँ, 2 से 50 और 15 पन्ना 75, यानी वस्तु कितनी होगी? 750 रुपये की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 81। 81 दे रखा है, एक बिजली प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपये है। यदि वह 690 रुपये, यदि उस पर वह 10% की बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। यानी कि वस्तु यदि 690 रुपये की वस्तु है, उस पर 10% बट्टा दे रहा है, यानी कितने पैसे ले रहा होगा, और उस पर वो इतने रुपये कमा रहा है, तो यानी कितने ले रहा होगा उस पर। ठीक है ना। देखो जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से ये वाली जीरो खत्म। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और
12, 12 से कट जाएंगे नहीं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, दुपंजे 10, दुपंजे 10, पचम 25, 25 × 3 = 75 का 5, 7 हाँ 16, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी 575। अब बेची उसने 690 रुपये की, सॉरी खरीदी उसने 690 रुपये की, बेची उसने 575 रुपये की, ठीक है ना। तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ, सॉरी कितने का, हाँ फ़ायदा हुआ, उसे फ़ायदा हुआ 115 रुपये का। कितने पर, 575 पर, गुणा के 100, 1 से 5 5, 5 दूनी 10, यानी कि फ़ायदा कितने का होगा, 20% का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 82। देखो 82 क्या दे रखा है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, 20% बट्टा देकर अगले बट्टे का कितने प्रतिशत लाभ कमाए कि 1104 रुपये मिले। शुद्ध मूल्य यानी कि 1500 रुपये थे, 20% बट्टा ले रहा था, अगले बट्टे पर कितना परसेंट दे, अगला बट्टा कितने प्रतिशत हो, तो उसे शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो, ठीक है ना। तो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5×3 = 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 3 बचे 30 हो गए, 7 7 28, 4 6 24, 3 27, 3 दूनी 6, यानी कि 12%, इसका मतलब 8% का दूसरा बट्टा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 83। देखो 83 क्या दे रखा है, 83 दे रखा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की कमीशन देने पर एक प्रकाशक 20% का लाभ होता है, यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। यानी कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की कमीशन देकर 20% का लाभ कमाता है, यदि वह 10 की जगह 15 कर दिया जाता तो उसे लाभ कितना है, माना कि 100 रुपये वस्तु थी, उसने 10% कमी दे दी, बटे 100 इंटू, और इन 100 रुपये पर उसने 20% का लाभ कमा लिया, 120, 100 से 100 खत्म हो गए, 0 से 0 खत्म हो गई, यानी कि 900/12 आ गया ये, ठीक है ना। और 900/12 आ गया, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 25×3 = 75, यानी कि बंदे को 75 रुपये का वस्तु बेची होगी उसने, बंदे ने। अब सपोज दैट इज एक यदि कमीशन 10 की जगह 15 होता, यानी वस्तु 100 थी, बट्टा 15% कम कर दिया, यानी 85/100 कर दिया, और इंटू के वही 100/1 लाभ 120 कमाना हमें, ठीक है ना। 100 से 100 खत्म हो गए, 0 से 0 खत्म हो गई, और 850/12 आ गया, ठीक है ना। 12×7 = 84, और 0, 100×12 = 96, यानी 75 रुपये दिए थे, 70 रुपये कमाए, यानी बंदे ने कितने का रुपये कमाए, 4.8 रुपये। और 4/8 का मतलब क्या है, 40/3, 3 ही हो गए, हाँ 12 थे, ठीक है ना। 40, 13×3 = 39, और 1/3%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 84। एक वस्तु का अंकित मूल्य 64% है, यदि इस पर 12% बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। यानी कि वस्तु पर 64% अंकित मूल्य है, माना कि 100 रुपये वस्तु थी, 64 रुपये अंकित मूल्य पर रहे हैं, यानी कि
और 12% बट्टा दिए जा रहे हैं, 88 रुपये लिए जा रहे हैं। तो 64 रुपये से 88 गए तो बचे 24, बट्टे कितने पर 64 पर इंटू के 100, ठीक है ना। चार से काटे हैं, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 25 चौका 100, 4 छिंग 24, 25 छिक्के 150, 150 बट्टे 4 यानी 75 बट्टे 2, 75 बट्टे 2 का मतलब क्या है 37, सही 1/2%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन देखो 85। 85 का दे रखा है कि एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इससे इसके मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने पर के बाद भी उसे 20% लाभ हो, तो घड़ी का वेग सूची मूल्य क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या दे रखा है, यानी कि दे रखा है कि 450 रुपये की वस्तु थी, 20% का लाभ कमा रहा था वो, जिस जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 12/60 की जीरो 6 हासिल, 12×5 48, 48 से 6 कितने हो गए 48 से 6 हो गए 54, यानी वस्तु थी 540 की, ठीक है ना। अब माना कि सूची मूल्य ₹100 था, 10% का उसने बट्टा दिया, जीरो से जीरो खत्म यानी 9x/10 = 540, ठीक है ना। 9×6 = 54, 6×3 = 60, यानी वस्तु की सूची मूल्य कितना होगा 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 86। देखो डिस्प्ले क्या दे रखा है, एटी सिक्स दे रखा है कि एक दुकानदार 153 रुपये में खरीदता है, यदि वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% बट्टा देगा तो 20% लाभ भी कमा ले, यानी कि 153 की वस्तु पर 153 रुपये की वस्तु थी, 15% बट्टा लिया उसने, सर 20% लाभ कमा रहा है इस पर, 120/100 हो गया, जीरो से जीरो खत्म हो गई, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 6×3 = 18 का 8 हासिल 1, 56 × 30, 30 और 1 31 का 8 हासिल 1, 6×6 = 6, 3 9/5 पर मानांकित मूल्य x था, 85/100% बट्टा कमा रहा होगा इस पर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 5 से 5 दूनी 10 यानी कि 20%, ठीक है ना। और 5 17 5 85, 5 चौक 20, 17 17 चौका 8 17 51,
और 17 में 17 17 में 85 70 पंजे 85 70 चौका 68 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 सॉरी हाँ 4 पर 20 और 1 21 वस्तु कितनी होगी 216 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 87। देखो 87 क्या दे रखा है, 87 दे रखा है कि एक व्यापारी को समान इस प्रकार अंकित मूल्य करता है कि उसे 20% का लाभ हो। अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर उसे वास्तविक लाभ कितना है। ठीक है, यानी कि वो 125% का लाभ दे रहा है और 16% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 125/100 16% बट्टा दे दो 84/100 और इंटू के परसेंट के 100 100 से 100 खत्म हुए 25 पंजे 125 25 चौका 100 4 दूनी 8 4 एकम 4 21 पंजे 105। ठीक है ना, यानी कि वस्तु जो रहती है हमारी 100 रुपये की रहती है, ले रहा बट्टा 105 है, यानी फ़ायदा कितना का हुआ 5% का, मतलब वस्तु 100 रुपये की थी। ठीक है ना, फ़ायदा कितना का हुआ 5% का। ठीक है ना, मतलब ये 100 रुपये इधर लगाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 88। देखो 88 क्या दे रखा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह कुछ बट्टा देकर सामान बेचता है कि 1% की हानि होती है। ठीक है ना, यानी कि वस्तु की 100 रुपये की थी तो वह 110 रुपये बेच रहा होगा, ये बात तो क्लियर है। अब 1% की हानि हो रही है। ठीक है ना, यानी वस्तु इस समय 99 रुपये की है और बेच 110 रुपये की है। ठीक है ना, यानी 11% का लाभ हो रहा है कितने पर 110 पर गुणा के 100, 11 दाई 110 10 दाई 100, यानी कि 10% का फ़ायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89। 89 दे रखा है कि एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 25% बट्टा यह सोच कर देता है कि बना उसे 25% लाभ मिलेगा। उसका वास्तविक लाभ कितना है। यानी वस्तु थी 100 रुपये की, बिकी 150 रुपये की। ठीक है ना, और 150 का 25% का उसने बट्टा दिया। ठीक है ना, 0 से 0 खत्म, 5 दिया 15 5 दूनी 10 और 75 दिया 225/3, यानी कि 2 से 2 एकम 3 3 सॉरी 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी और 12.5 की बिकी। ठीक है ना, 12.5%, सीधी सीधी बात है। 100 रुपये की वस्तु थी, कितनी बढ़ती है 12.5%। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 90 सॉरी। किसी बिल पर 25% के बट्टे तथा दो 20% के क्रमागत बट्टे से अंकित मूल्य का अंतर 22 रुपये है। बिल की राशि क्या है। ठीक है, एन की वस्तु का 100 रुपये मूल्य था तो उसने 35 बट्टे 35 20 20 कितने हुए 40, यानी 40% बट्टा ये दे रहा था और 35% बट्टा ले रहा था, यानी कि उसे फ़ायदा कितने का होता है 5% का। कितने पर 2200 पर, नहीं ये होगा 80/100, दूसरा 80/100 और ये होगा 75/100 सॉरी 65/100। ठीक है ना, सॉरी 65/100 अटोटी 64 64 65 गए तो यानी 1/100 = 22 दे रखा है, तो 22 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई होगी। चूँकि देखो ऐसा ना इसका 20% करेंगे तो ये इतना आएगा और 35% लेंगे तो इसका इतना आएगा
और दोनों का अंतर करेंगे हम तो एक आएगा, और एक का परसेंट निकालना हो तो 22 है, तो कितना दे रखा है 100। सिंपल क्वेश्चन है ना वैसे तो। क्वेश्चन समझ में ना आया ये वाला तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एक वस्तु का विक्रेता किसी वस्तु के छपे अंकित मूल्य पर 10% लाभ देकर उसे 12% लाभ कमाता है। छपे हुए मूल्य का मूल्य वो सॉरी बताइए, ठीक है ना। यानी कि वस्तु 100 रुपये की थी, उस बंदे ने उसे 90 रुपये की दी, ठीक है ना, 10% कमीशन दिया ना, और 12% का लाभ लिया है, यानी कि 90 पर 100/120 सॉरी 112, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, चार से काट देते हैं इसे, 4 दूनी 8, 4 32, 25 का 100, 14 दूनी 28 और 45, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1125/4। अब 4 का देते हैं इसमें भाग, सॉरी 14 का इसमें भाग देंगे हम। वैसे तो अनुपात सीधे सीधा आ गया, अनुपात इसके 100 दे रखा हो, ठीक है ना, तो 14 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1125 अनुपात 1400, ठीक है ना। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 दूनी 10, 5 40, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 25, 5 25, 5 30, यानी 14.56, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा है 92, देखो 92 क्या दे रखा है, 92 दे रखा है कि एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन के बाद एक प्रकाशक 20% का लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% बढ़ाकर दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। हाँ, देखो कहने का मतलब वस्तु 100 रुपये की थी, 10% कमीशन दी, यानी वस्तु बंदे ने 90 रुपये की दी, 20% का लाभ लिया, यानी कि वस्तु इस तरीके से दी, 0 0 खत्म, यानी कि 0 यहाँ थी, 4 से 4 दिया 12, और यहाँ से 0 काटेंगे तो 25, 25 निम्मा होते हैं 225, 225/3, ठीक है ना। यानी कि 25 दिया 3 का 9, और 25 दिया 75, यानी वस्तु आई 75 रुपये की, ठीक है ना। नया कमीशन आया, उसने नया कमीशन दिया 15% के बट्टे से, यानी कि वस्तु दी 85 रुपये की, ठीक है ना। कितने का लाभ, 10 का कितने पर, 75 पर, गुणा के 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दाएँ 40/3, यानी 13 दिया 39 और 1 40। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 13 दिया 39/1 40 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 93 सॉरी 93 देखो क्या दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% अधिक देता है, 10% बट्टा देता है, ऐसी बिक्री में विक्रेता को क्या होती है। देखो तो 10% का बट्टा दिया उसने, 10% का घाटा, माइनस के 10 × 10/100, दोनों जीरो खत्म, 10 से 10 खत्म, यानी 1% की बंदे को हानि हुई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 94, एक पंखे पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है, ठीक है ना। 20% का बट्टा दिया, दूसरा बट्टा कितने का दें,
कि बट्टा अंकित मूल्य इतना हो जाए। 100 से 100 खत्म हो गए, 0 से 0 खत्म हो गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2 बचे, 28 4 7 28, 0 तिनम 27, यानी कि वस्तु थी 100 90 90, यानी कि 10% का बट्टा देते हैं उसे, तो 1080 रुपये की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 94 95 सॉरी 95 दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1920 रुपये है, ठीक है ना। 10% बट्टा देता है, 8% लाभ कमाता है, ठीक है ना। यदि बट्टा ना दिया जाए तो प्रतिशत कितना लाभ कितना होगा? 100 से 100 खत्म, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 से कट जाएंगे, 12 एकम 12, बचे कितने? 7, 12 एकम 12, 12 छः 72, 108, यानी वस्तु दी 1600 रुपये की, ठीक है ना। यानी कि वस्तु दी 1600 रुपये की थी, कितनी? 1920 की। फ़ायदा कितने का? 320 का। कितने पर? 1600 पर, गुणा के 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 16 दूनी 32, यानी 20%। यदि वह 20% का बट्टा लाभ दे, क्वेश्चन नंबर अगला 96, देखो 96 क्या दे रखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 20% अंकित मूल्य करता है, ये इस पर कुछ बट्टा देकर वह 8% लाभ कमाता है। बट्टे की दर कितनी है? यानी कि बंदा 100 रुपये की वस्तु है, 120 रुपये बेच रहा है, और फिर भी एक 8% का लाभ कमा रहा है, यानी वस्तु 108 रुपये की होगी, ठीक है ना। यानी कि 12 रुपये का फ़ायदा ले रहा है, कितने पर ले रहा है ये? 120 पर, गुणा के 100, 12 ढाई 100, 10 ढाई 100, यानी कि जो फ़ायदा ले रहा है वो कितने का ले रहा है? 10% का। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला 97, 97 देखो क्या दे रखा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का पर क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है तथा नकद दाम पर 10% बट्टा देता है। यानी वस्तु थी 100 रुपये की, 120 रुपये अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है इस पर, ठीक है ना। दस परसेंट का बट्टा देता है, 12 निम्मा 108, फायदा कितने का ले रहा है वो? 8% का। ये वाली पिछली बार जो क्वेश्चन है ना उसका ही अपोजिट कर दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा के। तो क्वेश्चन किस तरीके से भी आ सकता है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98, 98 दे रखा है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% वृद्धि कर दी जाए और 10% की क्रमागत बट्टे कर दिए जाए तो किस वस्तु का मूल्य में कितनी कमी होगी। देखो मैंने तो बताया था कि 90/100 और 90/100, और ये हुई 70/100, ठीक है ना। यानी कि 9 नहीं 81, 130 रुपये वृद्धि वृद्धि तो करवाई उसने, ठीक है ना। हाँ, तो 130 पर 1 सेकेंड, 130 पर वृद्धि करनी है, ठीक है ना, इंटू के 10, तो खत्म हो गया, मतलब 100 ये तो दोनों जीरो, एक जीरो से ये जीरो खत्म, 13 नम्मा 117, 117 इंटू के 9/10, 963 का 3, 5 500, 106, 9 1 6 15 5, 1 9 1 9, 9 1 10, 10 53, 10 का भाग दें तो 105.3 आ जाएगा। 105.3 का मतलब क्या है? वस्तु थी 3 रुपये 100 रुपये की, 105.3 हो गई, एंड 5.3% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 99।
अरे कहाँ चला गया वो। क्वेश्चन देखो 99। 99 क्या दे रखा है कि एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के व्यक्तिगत मूल्य पर खरीदी। यदि वह इन पेनों को 1% बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है ना। यानी कि वस्तु ने 40 रुपये की वस्तु थी, 36 पेनों अंकित मूल्य खरीदा। ठीक है ना। माना कि उसका अंकित मूल्य 1 रुपये था। ठीक है ना। तो 40 पर 99/100, तो एक कमती किया उसने, 0 से 0 खत्म हो गई। यानी 4×36 = 6, 3×8 4×36 = 3 39। यानी कि 100 का इसमें 10 का इसमें भाग दिया तो कितना आया 39.60, 39.6। ठीक है ना। और 36.7 है, यानी कि देखो 36 था, 39.6 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 3.6 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने पर 36 पर, गुणा के 100 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, 36×100, 10 से 0 कट गई, यानी 10% का लाभ हो गया उसे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 100। देखो 100 क्या दे रखा है, 100 दे रखा है हमारा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। ठीक है ना। 12 24 और 25/2, 25/2% का उसने बट्टा दिया। ठीक है ना। इंटू के 100, दोनों जीरो 2 एकम 2, यानी 25% का बट्टा दिया, यानी 225/2 175 की वस्तु बेची होगी उसने, और 125 रुपये का लाभ ले लिया है। ठीक है ना। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 3 15, 5 25, 35 दूनी 70, दूनी 140, 140 रुपये का उसने क्रय मूल्य होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या दे रखा है, 101 दे रखा है कि एक दुकानदार एक खिलौना के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाकर बेच देता है। यदि वह इस पर 10% बट्टा देता तो इससे कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की थी, इसका 90 की बेच रहा है, और 90 में कितना ले रहा है 100 बट्टे 10-20% का लाभ ले रहा है। ठीक है ना। 0 से 0 खत्म, और 25 3 75, यानी कि वस्तु आई 75 रुपये की। ठीक है ना। और 75 रुपये की थी, और 20% बट्टा दे रहा है, यानी कि 20% बट्टा दे रहा है, इसका मतलब 80% पैसे दे रहा होगा। ठीक है ना। 80% पैसे दे रहा होगा, यानी कि कितने रुपये ज़्यादा दे रहा है, देख 5 रुपये। कितने पर 75 पर, गुणा के 100, 5 से 15 पन्ना 75 के 5 15, फिर 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 20 से सही 30 18, 2/3%, यानी 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 102। तो 102 क्या दे रखा है, 102 दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है तथा उसे उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। यानी कि वस्तु से 100 रुपये की, और 10% 90 में खरीदा। ठीक है ना। और 10% अधिक पर बेचा, यानी 110 रुपये। कितने का फ़ायदा हुआ 20 का, कितने पर 90 पर, गुणा के 100, जी 2 खत्म, 200/9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। इसका मतलब क्या है 20% लाभ से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला,
103। वन थ्री है। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक दुकानदार 50 रुपये अधिक प्रति किलोग्राम के भाव का वनस्पति तेल मिलाकर 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यदि उसे 20% लाभ हो तो उसने इन्हें किस अनुपात में मिलाया है? ठीक है, यानी माना कि x अनुपात 1 में मिलाया था, ठीक है ना, यानी कि x+1, इसका मतलब 100x+50 पहला लाभ, ठीक है ना। दूसरा 96 की उसने वस्तु बेच दी, 96x+1 इज इक्वल टू दे रखा है 120% लाभ ले रहा है उस पर, यानी 120/100 और 100x+50, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? 0 से 0 खत्म हो गई, 2 से 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, ठीक है ना। 6 एकम 6, 3 में 6 36, यानी 16 पंजे 80x प्लस के 80 इज इक्वल टू दे रखा है 100x+50, 50 को ले 30 इज इक्वल टू 20x। 0 से 0 खत्म, x की वैल्यू आई 3/2, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन दे रखा है 104। 104 दे रखा है कि मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूँ 15.10 किलोग्राम की दर से और खरीदा। उसे दोनों प्रकार के गेहूँ को मिला दिया। इस मिश्रण को वह कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? क्या क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है ना। यानी कि बंदे ने 12.5 किलो तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 25 किलो 15.10 किलोग्राम की दर से खरीदे, ठीक है ना। यानी कि देखो पॉइंट से 0 हट गई, 4×20 की 0, 2 हासिल, 4×2 10 की 0 हासिल 1, 4×4 4 और 1 5, यानी 500, 0, 25×5 125 25×5 125 का 5, 12 हासिल, 25×25 और 5 37 का 7, 3 हासिल, 25×25 25 3 2513, यानी कि 37, यानी कि 37.50, और इस 500 हमने 550 में जोड़ दिए, कितने हो गए? क्या होता है 51.10 15.10, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें जोड़ दिए तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे 870.50, ठीक है ना। अब 870 का मतलब क्या है? 70 से 55/2, 10% लाभ लेना है इस पर, बट्टे के 100, ठीक है ना। यानी 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 5×10, 5×3 = 15, 5×25, 5×1 351 × 11, यानी कि मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे मल्टीप्लाई करके आया 5×10, यानी कि 3 8 6 1/2×4, और 4 का इसमें भाग देंगे हम। टोटल क्या किलोग्राम था? 25 ये थे, 40 ये थे, यानी 65 ये हो गया, ठीक है ना। टोटल आ रहा है हमारा 14.85, इसका जब भाग देंगे तो 14.85 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर 105, सॉरी क्वेश्चन नंबर 105। देखो 105 क्या दे रखा है? 105 दे रखा है कि माना 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम सॉरी एक सूखे मेवे की का विक्रेता 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 अखरोट को 2 4 3 के अनुपात के भाव से मिलाकर मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचता है, उसे कितनी प्रतिशत का लाभ होता है? यानी कि 2 किलो 4 किलो और 3 किलो थे, तो मल्टीप्लाई करो, मान दिया, सॉरी 2 से 50 में गुणा गया, 50×2 100,
4 से 20 में गुणा किया, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 और 8 17, यानी 270 रुपये किलो। कितने हुए? 3 हुए, 4 2 6 और 3 9, कितना था वो? 33 किलो प्रति किलोग्राम, 9 तिया 9 27 7, 2 से 9 27 2 29, 297, 270 का फायदा हुआ था 97 का। कितने का फायदा हुआ? 27 का। कितने पर? 270 पर गुणा के 100, 27 ढाई 100, 10 ढाई 100, यानी फायदा कितने का हुआ? 10% का, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 106, ये लास्ट क्वेश्चन शायद, हाँ देखो 106 क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देकर 20% लाभ कमाता है। वस्तु के मूल्य में अंकित मूल्य कितना होगा? यानी कि वस्तु पर 100 रुपये की वस्तु थी कोई, ठीक है ना, 10% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 90/100, ठीक है ना। 0 0 खत्म हो गई, 9 100 एक्स सॉरी 100 प्लस के एक्स बट्टे के 10 बराबर ले रहा है वो 120, ठीक है ना। 3 तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया 300 प्लस के 3x इज इक्वल टू 40, और 300 में से 40 घटाए हमने, वन सेकेंड 400 है, 400 घटाए हमने 100 बचे, 3x इज इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू 100/3, यानी कि 33 सही, 1/3%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नहीं है। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये जो हमारी मेहनत है प्लीज़ साकार हो जाए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड तैयारी बरकरार रखें, ठीक है। गुड बाय।